ओवैसी सीधे वहां जाकर के बोलता है कि हम ये कर देंगे हिंदुओं के साथ, तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं भैया? और हिंदुत्व की बात योगी आदित्यनाथ नहीं करेंगे तो क्या जाकर के जो मुफ्ती मोहम्मद जो है वो करेगा? कौन करेगा? हमको बता दीजिए। योगी जी अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो हम लोग पसंद करते हैं। और अगर वो जिस दिन हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे उस दिन उनको भी ठेंगा दिखा देंगे। जिस हिसाब से कठमुल्लों की संख्या बढ़ रही है उस पे रोक लगनी चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि महंगाई क्योंकि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले महंगाई वही कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? एक घर में जो है खाने के लिए नहीं है और 20-20 बच्चे पैदा कर करके रख रहे हैं, तो महंगाई कहाँ जाएगी? देश के ऊपर बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सपा सरकार थी तो उन्होंने क्यों विकास नहीं किया? जब आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद भी सपा की सरकार थी, लेकिन विकास कार्य जब मोदी जी बनारस के लिए कर रहे थे तो उसमें भी सपा ने अड़ंगा लगा रहे थे, कह रहे ये कार्य नहीं हो सकता। भाई आप करना ही नहीं चाहते हो। आदरणीय योगी जी, आपका नाम क्या होगा? योगी आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला योगी नाम है जी। योगी ऐसे लगा दिए कि है ये आइए, पहले से हैं। पहले से? हाँ, क्या माहौल है? योगी की जीत बिल्कुल है, बिल्कुल जीतेंगे। और हिंदूवादी हैं तो जिताना ही पड़ेगा हम लोगों को। जीतेंगे। देखो कांग्रेस भारी ठीक है, उनका कहने का तात्पर्य ठीक है। हम कह रहे हैं अभी तक तो उन्हीं की सरकार थी ना, केंद्र में सरकार थी। बिल्कुल हिंदू मुसलमान होना चाहिए। हिंदू मुसलमान इसलिए होना चाहिए, 7,43,302 कश्मीरी पंडित मारे गए, तब इन लोगों को दिखाई नहीं दिया हिंदू मुसलमान। अभी बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, 23% थे, आज 6% बचे। कश्मीर में हिंदू पंडित मारे गए, इन लोगों को दिखाई नहीं दिया। आज यहाँ हिंदू अगर बचने लगा, ये केजरीवाल और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मंदिर भटकने लगे तो इन लोगों को दिखाई देता हिंदू मुस्लिम हो रहा। आप मत जाओ, वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, करने दो। त्रिपुरा में बेटा बना है मुसलमान, यहाँ बना है पंडित। अब बताइए क्या होगा? कश्मीरी पंडित है भाई। कैसे कश्मीरी? हमारे यहाँ कौन सा नेहरू कौन सा बताइए हमको, कहाँ ब्राह्मण नेहरू गांधी? ये राहुल गांधी कहे तो वैष्णो देवी कैसे? बंसावली दिखाए, वो उनकी वो बंसावली दिखा दें, हम मान जाएंगे। हाँ, उनके पास बंसावली है, कुछ नहीं है। अपना परिवार संघ बताएं कि क्या होता है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, कुछ पता ही नहीं उनको। कांग्रेस को आप फाइट में मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस 3 से 4 विधायक बनेंगे, मेरा लिख के ले लीजिए आप। 3 से 4 कांग्रेस की 304 3 से 4 विधायक ओनली। लल्लू पप्पू 2, ठीक, बाकी सब जय गणेश। चलिए कांग्रेस की बात छोड़िए, सपा कह रही है इस बार 400 पार कैसे? कुछ नहीं, हिंदू मूर्ख नहीं है, लगभग हिंदू एक है, ठीक। हिंदुओं को तोड़ना, जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की ये जो हम लोगों को प्रेरणा दी थी पहले, वही इन लोगों ने मान ली है, ठीक है। सपाइयों ने, बसपाइयों ने तोड़ो, हिंदू एक हो गए हैं, हिंदुओं को खत्म करो। आज ये हिंदू कैसे एक हो गए? ऐसा नहीं, आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, ठीक। हिंदू राष्ट्र जो बनने की हम लोगों की कल्पना है। सीधा ये कह रहे हैं 2 सीट आएगी चाचा कांग्रेस की। अच्छा, इनसे बात करते हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। कांग्रेस की 2 सीट। देखिए, ऐसा है कि जो बात ये लोग कर रहे हैं ना, चुनाव अब इस पे नहीं हो रहा है। पब्लिक जो है, जो परेशान है कि 200 रुपये लीटर वो सरसों का तेल खा रही है और 80 रुपए किलो खरीद रही है प्याज जो है, और 2 लाख और 2 करोड़ पर ईयर जो बेरोजगार घूम रहे हैं इस समय वर्तमान में, इन मुद्दों पे हो रहा है। अब हिंदू मुसलमान पे नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे बात हो, इनके क्या जो मुद्दे पे नौजवान बात करना चाहता है ना, उसमें बात लब जिहाद पे शुरू होती है, कश्मीरी पंडितों पे शुरू होती है, हिंदू पे होती है। नहीं, वर्तमान समय में पब्लिक केवल पूछ रही है कि हमको रोजगार कब मिलेगा, हमको रोजगार कब मिलेगा, ये महंगाई कैसे खत्म होगी। अब बात इसके ऊपर होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ महंगाई कैसे खत्म होगी, ठीक है। आप जिस समय नहीं, बात सुनिए भैया, अब आप बात सुनिए अब आप, ठीक है। सबसे पहले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, ठीक है। जिस हिसाब से कठमुल्लों की संख्या बढ़ रही है उस पे रोक लगनी चाहिए, समझ रहे हैं? क्योंकि महंगाई क्योंकि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले महंगाई वही कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? एक घर में जो है खाने के लिए नहीं है और 20-20 बच्चे पैदा कर करके रख रहे हैं, तो महंगाई कहाँ जाएगी? देश के ऊपर बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देश के ऊपर बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताइए आप। देश के ऊपर बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मुझे ये बताइए आप। हमारे दो क्यों नहीं हो रही हैं? आप लोग देश नियंत्रण कानून का समर्थन करिए ना,
मैं तो खुला समर्थन कर रहा हूँ इसका। तो ठीक है, आप कहिए कि देश में आना चाहिए जनसंख्या कानून। आज जनसंख्या और लव जिहाद करके वोट लेना चाहते हैं। नहीं, लव जिहाद नहीं, ये बताइए, लव जिहाद पे अगर हम लड़ रहे हैं तो क्या गलत लड़ रहे हैं? वो हमारी बहू बेटियों को उठा कर ले जा रहे हैं, बच्चे पैदा कर फिर उनको मार दे रहे हैं, क्या ये सही है? मुझे ये बताइए। आप देख लीजिए लव जिहाद के कितना शिकार हुए हैं, कौन हुआ है? अब ये देखिए आप, यार क्या अपमान है? ये अपमान नहीं है, ये नहीं अपमान है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कठपुतली क्या कर रहे हैं, आप देख लीजिए। आप ये देख लीजिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, आप ये देख लीजिए, नहीं सुनिए, आप ये देख लीजिए कि कठमुल्ले आज क्या कर रहे हैं। आज हिंदू बहू बेटियों के साथ घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? वो हाथ में कलावा पहन के हिंदू नाम रख के घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? हम लोग लड़ते हैं लव जिहाद के उस पे, मैं लड़ता हूँ लव जिहादों के लिए, समझ रहे हैं? हम लोग लड़ते हैं देश में, देश देखिए, नहीं बिल्कुल सही बात है, ये भड़काने की बात नहीं है। ये केंद्रीकरण करना चाहते हैं, जबकि वर्तमान समय में पूरा राष्ट्र जो है जिसपे उद्वेलित है, जो चाह रहा है, बात उस पे होना चाहिए। हिंदू जब सनातन धर्म 70 क्या हजारों साल पहले तक सुरक्षित रह गया, तो ये कहां से कौन बोल दिया कि हिंदू खतरे में? अब जब उस समय खतरे में नहीं था, मुगलों के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, तो अब कहां से खतरे में रहेगा? हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था, ना कभी रहेगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सनातन धर्म को हटा सके इस दुनिया से। जैसे कांग्रेस के अभी वक्ता बोल के गए, उनका कहना है योगी जी काहे हिंदू मुसलमान करते हैं भाई, और अभी भी बोला गया कैराना में काहे गए, जब वो मामला हो चुका है तो कैराना को काहे खुरद रहे योगी जी, काहे बता रहे हैं कि छोड़ के गए थे हिंदू? चलिए, उन लोगों ने कहा कि योगी जी काहे हिंदू मुसलमान करते हैं, का ओवैसी चूड़ी पहन के इनको पहनाने आता है, जो ये कहते हैं ओवैसी सीधे वहां जाकर के बोलता है कि हम ये कर देंगे हिंदुओं के साथ, तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं भैया? और हिंदुत्व की बात योगी आदित्यनाथ नहीं करेंगे तो क्या जाकर के जो मुफ्ती मोहम्मद जो है वो करेगा? कौन करेगा? हमको बता दीजिए। योगी जी अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो हम लोग पसंद करते हैं। और अगर वो जिस दिन हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे उस दिन उनको भी ठेंगा दिखा देंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। तो आजकल हिंदू हैं। हाँ, हिंदू हैं। असलाउद्दीन वो हिंदू आपको दिखता है? बाप उनके जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाए, शर्म आनी चाहिए। और ऐसी देखिए, आज वो 93 साल के आडवाणी जी हो गए, बाकायदे स्वस्थ और मस्त हैं, ठीक है, और उनको देख लीजिए अस्पताल में सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं। कहना नहीं चाहिए। अगर हिंदू होते तो ऐसा श्री राम जी नहीं, श्री राम जी दिखा रहे हैं कि देख मेरा मंदिर बन रहा है और तू देखता रहेगा और मेरा मंदिर भव्य बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद तेरी भी हो जाएगी। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने अभी महाराज जी का एक भाषण सुना होगा। उन्होंने अपने भाषण में ये स्पष्ट कह दिया है कि एक था आज से 30 साल पहले जब माननीय नेताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, और एक आने वाला समय रहेगा कि कार सेवकों पे पुष्प वर्षा की जाएगी। जो अपना काशी और मथुरा जो अपना बचा है उस पे जो है पुष्प वर्षा की जाएगी कार सेवकों पे अपने। इशारा दे रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए जी, ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अगर भाजपा कर रही है तो कांग्रेस ने कभी पीछे हटा इस चीज से? कभी पीछे हटी नहीं हटी। क्यों 70 साल तक की इनकी शासन थी, क्यों राम मंदिर पर ताला क्यों रहा? इतने साल तक ताला क्यों? भाजपा की सरकार में आकर राम मंदिर का उद्घाटन और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में नहीं हो सकता। राजीव गांधी खुलवाए थे। कब खुलवाए थे भैया? रिकॉर्ड दिखवा दीजिए, आज तक नहीं खुला है ताला, आज तक नहीं खुला है, ये रिकॉर्ड में देख लीजिए। क्यों भाजपा की सरकार में आके खुला? और कौन बोलता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सिर्फ भाजपा कराती है? कांग्रेस भी कराई है और सब कराते हैं। सिर्फ अपना, ये पूरी राजनीतिक जितने दल हैं आज के समय में सिर्फ अपनी सत्ता चलाने के लिए देश चला रहे हैं, और देश को सिर्फ एक नमूना लेके देश को आगे बढ़ रहे हैं। कोई आज के समय सलेक नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो अपने एजेंडा को अच्छा रखिए, आपको खुद ही वोट मिलेगा, पब्लिक आपके साथ खुद साथ रहेगी। कोई कांग्रेस और बीजेपी धर्म के पक्ष पे नहीं लड़ाई कर पाएगी, ना जीत पाएगी, ना हार पाएगी। जी, कांग्रेस भी हिंदू मुस्लिम की, भाजपा भी की और सपा भी करी है, सब करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला बनाइए। अगला यही है कि तब सत्ता कैसे डिसाइड करेंगे महोदय? बस ये हम और आप जैसे लोग हैं जो अच्छे को अच्छा बनाए और बुरे को बुरा, ना कि बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बनाए। ये हम लोग की गलती है, हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं इन सब की गलती है। जी, तो योगी रहेंगे कि नहीं?
योगी जब तक तब तक रहेंगे, ठीक है। योगी जब तक रहेंगे तब तक देश का निर्माण होता रहेगा, प्रदेश का निर्माण होता रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं बर्बाद, अखिलेश कहते हैं योगी जी तो बर्बाद कर गए। अखिलेश क्या कर दिए? अखिलेश क्या कर दिए आप ये बता दीजिए हमको। विकास पुरुष है ना, क्या विकास किए हैं? नहीं, क्या विकास कर दिए आप बताइए। क्या विकास कर दिया जी। वो बताते तो रहते एक हाईवे बनवाए हैं। बताते तो कितने लोग 70 साल तक बताते ही रह गए, क्या कर दिए थे इसमें? कौन सा निर्माण देश हमारा आगे बढ़ा? आज G7 में हमारा देश है, कब था G7 में? कब था G7 में? G7 में हमारा देश कभी था? काहे अखिलेश बोल रहे हैं 400 पार काहे बोल रहे हैं भाई? अखिलेश जी का वहम है, अखिलेश जी का वहम है। जैसे सरकार नहीं आ रही वैसे उनके सपने भी ऐसे ही आके चले जाएंगे, सत्ता कभी नहीं आएगी। बात कर रहे हैं, क्या भैया कुछ आया जाएगा कि नहीं? No sir, no comment sir. काहे नहीं कर रहे हैं भाई? Sir, I am not from this country, no, that's why. अच्छा कहाँ से हैं? Nepal. नेपाल? Yeah. अच्छा Yeah. He's a good person. He is the next PM. He is the next PM, sir. He will definitely win this election, and he will be. I wish he could be the next PM. नेक्स्ट पीएम। Yes, sir. Why you want? Because he is the great follower of Hinduism, and he is also a great leader. I think so. ये अखिलेश जी ने एक अभी बोला था कि जैसे हमारी सरकार आती है, जहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ से पुनः जो है मस्जिद का निर्माण कराएंगे। कह रहे थे कि हैक हो गया था। तो कैसे हैक हो जाएगा ये बताइए? वो हैक हो जाता है, उसके बाद फिर वो सही हो जाता है? ये बताइए आप। अखिलेश यादव कभी हिंदुत्व के साथ थे ही नहीं। चुनाव आ रहा है तब वो ब्राह्मणों का साथ दे रहे हैं, उसके पहले ब्राह्मण कहाँ थे उनके लिए? ये बताइए। वो ब्राह्मण पागल होंगे जो अखिलेश यादव का साथ देंगे भैया। अच्छा हाँ, सीधी बात। मजार पे माथा टेकने कोई ब्राह्मण को साथ ही नहीं देना चाहिए, सीधी बात। हम तो भैया ब्राह्मण हैं और सभी ब्राह्मणों से यही निवेदन करेंगे कि योगी जी का साथ दो भाई। पंडित जी हमारे साथ आए। कौन पंडित जी? हाँ, सब भाई पंडित, ये पंडित सब पंडितें नहीं है, सब योगी जी के साथ हैं। ये परगलाने की कोशिश। एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके साथ है अखिलेश ऐसा क्या कार्य किए हैं जिसके लिए हम लोग उनका साथ दें? कैसा कार्य? लैपटॉप दिए। लैपटॉप देने से काम हो जाएगा उनका? हम लोगों को सुनिए, सुख चाहिए, चैन चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जो सभी लोग चिल्ला रहे हैं हवा में है, हवा में रहने दीजिए। जब चुनाव आएगा, जब वोट पड़ेंगे ना, तब चलेगा पता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इस बार पूर्ण रूप से सरकार आ रही है प्रियंका गांधी के साथ, पूरी जनता है उत्तर प्रदेश की। प्रियंका दीदी जिंदाबाद। बस उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी आ रही है, ठीक है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी इनके वोट से केवल आएगी या ये 50 लोग जो खड़े हैं, जो भाजपा चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, उनके वोट से बीजेपी आएगी? देखिए भीड़ क्या वोट? एक मिनट, अभी यहाँ चुनाव करा लीजिए, आप इतने लोगों में चुनाव कराइए। 50 वोट में आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, 2 वोट आपको कांग्रेस की मिलेगी, ठीक। आप कैसे मान लेंगे कांग्रेस आ जाएगी? 2 वोट से कांग्रेस आ जाएगी? या 2 लोग देंगे या 50 लोग बीजेपी को देंगे? बिल्कुल नहीं आएगी। ये उपचुनाव क्या होता है यार? एमपी में चुनाव हुआ 4 जगह, एक जगह जीत जाता। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब कांग्रेस खत्म। हाँ साहब खत्म, कांग्रेस खत्म है भैया एकदम। कैसे खत्म है? अरे एकदम खत्म है, मोदी जी है ना, वो सब खत्म कर दिए इस बार। जो प्रियंका गांधी आई है। अरे प्रियंका गांधी कुछ नहीं है, हर हर इतनी देर से साइकिल ढूंढ रहे थे, कहाँ गए? साइकिल भैया हमको रहने पे सवार हो जाती है, हमको जौन सी मिल रहा वही पे चढ़ रही। जो पार्टी हमें फायदा देगा हम उसके साथ हैं। तो कौन साइकिल दे रहा है फायदा? अभी तो भैया बीजेपी दे रहा है, ठीक है। जब साइकिल की बारी है साइकिल पे भी चढ़ेंगे, बस फायदा पे नहीं। कांग्रेस मुफ्त तो दे रहा है फायदा। कांग्रेस पे नहीं, क्या दिया है कांग्रेस? गांधी जी लोग खुद अपना शादी नहीं कर पा रहे हैं महाराज, तो कैसे वो सरकार बना लेंगे? आप ही बताइए। वो अपना शादी खुद नहीं कर पा रहे हैं महाराज, 55 साल के हो गए हैं, खुद का शादी नहीं करवा रहे हैं। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी शादी करके छोड़ दिए। अब आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे थे कि हम अगर शादीशुदा नहीं हैं, अगर हम अरे भैया वाजपेयी जी भी बोले थे कि हम शादीशुदा नहीं हैं, तो ये भी मत कहिए कि हम कुंवारे भी नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि हम शादीशुदा नहीं है तो कुंवारे भी नहीं है। राहुल गांधी जी कहते ना हुआ कि हम कुंवारे हैं कि शादीशुदा हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अतुल कुमार मौर्य है। अतुल मौर्य।
अरे जी इधर आओ यार, आओ लोगों से जाने क्या भैया क्या माहौल है किसका? माहौल बीजेपी है, एकदम बीजेपी बीजेपी रहेगी, एकदम बीजेपी। हम लोग साथ मोदी रहनी चाहिए। अबे योगी है भाई, कितना मोदी योगी अच्छा, योगी मोदी दोनों अच्छे हैं, दोनों एकदम अच्छे हैं। योगी का फायदा मुझे दिखा है, बहुत कुछ दिखा है। क्या अखिलेश में नहीं दिखा? अखिलेश साला एकदम बहुत। किसका नाम ले लिया आप? अरे कर दिया। आज हम कान पकड़ते हैं, ऐसे लोग का मत बुलाइए कहीं जिंदगी में भी। यही बनारस है, अखिलेश अरे भैया पूरा बर्बाद कर दिया यूपी का अखिलेश भैया। हाँ, पढ़ने जाते थे हम लोग, 10 का पेपर देने ले जाते थे, 2000 दे दो तुम्हारा पास करा देंगे, पास हो जाते थे। आज के समय में पढ़ने के लिए ना देखना पड़ता, भैया कैमरा लगा नहीं पढ़ना पड़ता। इंदिरा आवास आता था तो देख के जाता था, इनके पास गाड़ी है, ये सबसे गरीब है, इनको दे दिया जाए। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो धनी है, उनको नहीं दिया जाएगा, ये देख के दिया जाता था पहले। अब इनके सरकार में डायरेक्ट घर पे पहुंचाया जा रहा है, इंदिरा आवास, लोहिया आवास, कोई भी हो घर पे पहुंचाया जा रहा है, प्रधानमंत्री वाला है, सब घर पे पहुंचाया जा रहा है योगी जी के, मोदी जी के राज्य में। तो अखिलेश आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? भैया बर्बाद, प्रलय हो जाएगा भैया, प्रलय हो जाएगा, प्रलय। कहाँ चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं कि नहीं आप? बस बता दीजिए इतना।